Standard 6 SS Day 31. This is the book cover Social Science Standard 6. Chapter number 6, The Beginning of Settled Life. In the last lecture, we have seen the story of Gomtu. We have seen the story of Joma. Now, today we will see page number 32. Let's see page number 32. Activity. Fill the required information table given below. Item, food, activity, tools and domesticated animal, time of गोमतू, time of जोमा एंड प्रेजेंट टाइम. आपको जो भी लेसन में पढ़ाया गया वो आपको खुद यहाँ पे लिखना है. ओके. जैसे कि गोमतू के टाइम लोग कौन सा फूड खा रहे थे? दे वर ईटिंग द एनिमल फ्लैश. एंड जोमा के टाइम ग्रेन्स खा रहे थे. और प्रेजेंट टाइम आप क्या खा रहे हो? सैलड खा रहे हो, कुछ भी फ्रूट्स खा रहे हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू लाइक. पिज़्ज़ा खा रहे हो, जो भी खा रहे हो आप लिख सकते हो. एक्टिविटीज जो गोमतू के टाइम क्या कर रहे थे? हंटिंग कर रहे थे ना. वो लोग हंटिंग की तैयारी कर रहे थे और ये लोग एग्रीकल्चर की कर रहे थे. आप किसकी तैयारी कर रहे हो? स्टडी की कर रहे हो. तो हम यहाँ पे वो लिख सकते हैं. टूल्स कौन सा था? गोमतू वॉज यूजिंग स्टोन टूल. यहाँ पे एग्रीकल्चरल टूल आ गया. और अभी तो वेपन्स आ गए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं अभी के लिए. डोमेस्टिकेटेड एनिमल, तब कौन सा एनिमल वो लोग डोमेस्टिकेट कर रहे थे? डॉग. गोमतू ने किसको डोमेस्टिकेट किया था? डॉग को. जोमा के टाइम कैटल्स आ गए हैं, दूध देने वाले. और अभी तो और भी एडवांस हो गए हैं. कैटल्स लेके हैन भी लिख सकते हो. और आपके दिमाग में और कुछ भी हो तो एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हो. इज इट क्लियर? राइट दिस वन. डिस्कस एंड राइट. लेट्स डिस्कस. डू यू फाइंड अ सिमिलरिटी इन द लाइफस्टाइल गोमतू एंड जोमा? कुछ सिमिलर्स हैं, नॉट ऑल सिमिलर्स, बिकॉज दे ऑल आर लिविंग इन ग्रुप. एंड गोमतू's life was totally hunters and Joma was living settled life and civilized life. How was the lifestyle of Joma different from the Gomtu? कैसे different है? गोमतू सिर्फ खाना जमा करने के लिए जाता था और वो खाकर ख़त्म कर दे रहा है. while the Joma was doing agriculture and she was collecting the surplus food. खाना उस साल के लिए जमा कर रहे थे और उसके बाद का भी खाना वो जमा करते थे. राइट डाउन योर डेली रूटीन हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द जोमाज एंड गोमतू. अभी जोमा और गोमतू पढ़ने नहीं जाते थे लेकिन आप पढ़ते हो. जोमा और गोमू टीवी नहीं देखते हैं लेकिन आप टीवी देखते हो. जोमा एंड गोमू वॉज नॉट एंटरटेनिंग बट यू पीपल आर एंटरटेन बाय द ऑनलाइन गेमिंग एंड ऑल. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देयर लाइफ एंड आवर लाइफ. We are living much lavish life than theirs. You must have observed that there is a word of difference between your life and that of Joma and Gomtu. आप काफ़ी देख रहे हो बहुत डिफरेंस है हमारी लाइफ और जोमा गोमतू की लाइफ में. You must also notice that the people of Joma's village were involved in the agriculture and cattle rearing. अभी जोमा के विलेज में लोग कैटल रियरिंग भी स्टार्ट कर दिए. कैटल मतलब दूध देने वाले प्राणी को पालना भी शुरू कर दिए थे. इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली फार्मर्स. डू वी हैव एनी हिस्टोरिकल एविडेंस टू प्रूव दैट द प्रिमिटिव पीपल वर प्राइमरली एग्रीकल्चरिस्ट एंड कैटल हर्डर्स? हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस है, मतलब सबूत है कि जहाँ पे हम बता सके कि जो प्रिमिटिव्स है मतलब पुराने इंसान हैं, दैट इज स्टोन एज वाले हैं, वो लोग एग्रीकल्चर वाले थे या फिर कैटल हर्डर मतलब गाय भैंस चराने वाले थे? The archaeologists have found many evidence to prove the primitive people were mostly farmers and cattle herders. अब ये कौन हमको बताएगा कि वो लोग प्रिमिटिव एग्रीकल्चरिस्ट एंड कैटल हर्डर्स थे? तो आर्कोलॉजिस्ट जो ज़मीन का पुरातत्व विभाग वाले हैं वो ज़मीन खोदते हैं, वहाँ से उनको टूल्स मिलते हैं, कुछ एविडेंस मिलते हैं, वहाँ से हमको पता चलता है कि ये लोग का ऑक्यूपेशन क्या था. From the excavation, the archaeologists have collected specimen of grain. जब खोदा गया तो आर्कोलॉजिस्ट को क्या मिला? ग्रेन्स मिला, कुछ टुकड़े ग्रेन्स के मिले. टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड बोन्स ऑफ एनिमल, ये सारी चीज़ उनको एक्सकवेशन में मिली.
A study this specimens help the scientists to identify the grain and even the various animal. और साइंटिस्ट ने ये सारा स्पेसिमेन को जो भी मिला है, एग्जाम्पल्स उनको जो भी मिले हैं उसको उन्होंने स्पेसिफाई किया, चेक किया है और बताया गया कि ये इतने साल पुराना है बाय विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हमको मिलती है दबी हुई ज़मीन के अंदर, उसको निकाल के उसके पार्टिकल्स रहते हैं, कोई भी चीज़ जब दब जाती है तो ऑक्सीडाइज होने स्टार्ट हो जाती है, उसके ऊपर कार्बन की परत लगती है और वो कार्बन की परत निकाल के हम एज्यूम कर सकते हैं ये कितना साल पुराना हो सकता है। After a study of table given below, you will learn of various places from where this evidence were collected. Also locate this Asian place on a map. Archaeologist evidence कहाँ से क्या चीज़ मिला है? Wheat, barley, goat, sheep, cow. ये रेसिड्यूज है, मतलब बचे हुए लेफ्ट ओवर जो भी रहता है ज़मीन के नीचे वो रेसिड्यूज है। एंड द मोस्ट एंशियंट प्लेसेस है, ये कहाँ से मिले हैं? व्हीट, बार्ली, गोट, शीप और काऊ का एविडेंस कहाँ से मिला है? मेहार ग्रह प्रेजेंट इन पाकिस्तान। राइस काऊ, मेहार उत्तर प्रदेश। अभी मेहरगढ़ तभी इतना बड़ा था कि वो पाकिस्तान से लेके उत्तर प्रदेश तक भी स्ट्रेच हुआ था। एक ही स्टेट है, दैट इज मेहरगढ़, and that is stretched from Pakistan to Uttar Pradesh. Wheat, dogs, cow, buffaloes, goat and sheep, Burjom, Kashmir. Wheat, gram, barley, buffalo, oxen, Chirad, Bihar. Jawar, bajri, cow, sheep, goat, Ullar, Andhra Pradesh. You must remember the names of all these things and the things residues are found. Is it clear? Come to next page, page number 33. Cases study of मेहरगढ़ एन एंशियंट प्लेस। मेहरगढ़ में क्या मिला है हम देखते हैं। मेहरगढ़ is a very ancient place from where the earliest evidence of cattle rearing and farming of wheat and barley has been found. अभी मेहरगढ़ एक बहुत एंशियंट प्लेस है, मतलब प्राचीन जगह है जहाँ पे एविडेंस किसका मिलता है? कैटल रियरिंग, मतलब एनिमल्स पालने का, और फार्मिंग का। फार्मिंग में व्हीट और बार्ली का रेसिड्यूज मिला है। आर्कोलॉजिस्ट हैव unearthed the bones unearthed the bones of animals from the site. unearth मतलब जमीन में से निकाला वो लोग ने, तो बोन्स को निकाला है, एनिमल्स के बोन को। बोन्स ऑफ गोट, शीप, काउस हैज बीन एक्सकवेटेड व्हिच प्रूव दिस एनिमल वर रेयर्ड ऑन दिस। और यहाँ पे ये सब दूध देने वाले प्राणियों के बोन्स मिले, मतलब समझ गए ये लोग कि शायद उस समय ये लोग दूध देने वाले प्राणियों को पालते थे। ये एविडेंस है हाउसेस ऑफ मेहरगढ़ में इस टाइप के वॉल्स वगैरह प्लांट सिटी बनाया करते थे। यहाँ ड्रॉ करना है, आपके घर का एक स्केच ड्रॉ करना है। ग्रेव्स excavated in Mehergarh have revealed that the utensils were also buried along with the dead body. अभी जहाँ पहले मम्मीज बनाते थे उनके साथ में धन दौलत सब रखते थे, लेकिन जो ये लोग थे, आर्यंस लोग थे, वो लोग क्या बरी करते थे? यूटेंसिल्स मतलब बर्तन यूज करते थे। From one grave in the Mehergarh also with the dead body, the dead remains of goat have been found. और गोट को भी उसके साथ में दफनाया गया, और डेड बॉडी जो इंसान की थी उसके साथ में गोट मिला है, इसका मतलब उसको ऑफरिंग किया गया है। Beginning of agriculture, farming. You must have learned by now the primitive man wandered about in search of suitable food. With the passage of time, he must have learned which food was edible, where it could be grown and how. जैसे टाइम गया वो सीख गया कि ये कहाँ पे, ये कौन सा चीज़ खा सकते हैं और कौन सा चीज़ ग्रो कर सकते हैं और कैसे ग्रो करना, ग्रो में बढ़ाना।
These ideas and thoughts must have encouraged him to better become a farmer. और ये आइडिया से उसको फार्मिंग स्टार्ट हो गया. Beginning of settled life. A settled life began with a man settling down at a place, not wandering any longer. अब लोग एक जगह बसने लगे. अब उनको ज़्यादा दूर दूर घूमने की ज़रूरत नहीं थी. घूमते क्यों थे? एनिमल्स के सर्च के लिए, हंटिंग के लिए. Man adopted the agriculture as his occupation and tamed animal for his domestic needs. अब इंसान एग्रीकल्चर करने लगे. ऑक्यूपेशन मतलब बिजनेस, अपना धंधा करने, रोजी रोटी कमाने के लिए एग्रीकल्चर करने लगा. और एनिमल को टेम्ड मतलब पालने लगा फॉर उसका डोमेस्टिक डेली न्यूज के यूज के लिए. द फर्स्ट टेम्ड एनिमल वॉज डॉग. पहला टेम्ड एनिमल कौन है? कुत्ता, डॉग है. Later on, the men started rearing sheep and goats and subsequently cows. धीरे धीरे उन्होंने sheep को rear किया, goat को rear किया and cow को last में किया. The first crop cultivated was wheat and barley. पहला crop उगाया गया था wheat और barley को. It all started nearly 12,000 years ago. सब 12,000 साल पहले शुरू हुआ है. ये डॉग को क्यों फर्स्ट टेम किया गया है? उनके प्रोटेक्शन के लिए डॉग को वो लोग पाल लिया करते थे. डॉग वर द गुड हंटर. उनको स्मेल से समझ जाता कि कहाँ पे कौन सा एनिमल छिपा हुआ है और वो लोग चेस कर सकते, उसको पीछे पीछे भाग सकते और दबोच लेते थे. तो जाके पूरे ग्रुप उधर जमा हो जाती और उसको किल कर देती. इसलिए वो लोग डॉग को टेम करना शुरू किए थे. A new lifestyle. Man was a wanderer in the early stage of the civilization. पहले वो लोग घूमते थे. Subsequently, he started leading a settled life by engaging in agriculture and rearing animals. और धीरे धीरे वो लोग क्या किए? अभी एग्रीकल्चर करने लगे और एनिमल्स पालने लगे. Once he sowed the seed, he learned that he had to water and it would be take time to grow it into crop. और जैसे एक बार उगाना शुरू किया तो उनको समझा कि पानी चाहिए झाड़ को बढ़ने के लिए. Hence he settled down in one place and built a houses and live in. इसलिए एक जगह रहना शुरू कर दिए और वहाँ पे घर बनाना शुरू कर दिए. He also learned that once the grains ripened, it has to collected and preserved. एक बार अनाज उग गया, पक गया, उसके बाद उसको जमा करना पड़ता है, उसको preserve मतलब बचा कर रखना पड़ता है. This led him to make a big clay pot to store the grain. इसकी वजह से इन्होंने बड़े बड़े clay pots बनाए कि वो कहाँ पे storage करेंगे. अभी आपको कौन सी फूड बेक्ड किया, जैसे बाटी को बेक करते हो और नॉनवेज को, चिकन लेग्स को बेक, और सो मेनी थिंग्स यू बेक टिल यू आर टू राइट इन दिस. The beginning of a settled life. The archaeologists have excavated sites where men lived and found that they stayed in houses, cooked food and reared animals. आर्कोलॉजिस्ट ने एक्सकवेट किया साइट को, तभी उनको घर मिले, खाना बना हुआ मिला और एनिमल्स के साइट ये मिले. All kinds of tools have also been excavated. बहुत सारे टाइप्स के टूल्स भी मिले हैं. Some sharp tools and some been found. कुछ sharp tool मिले हैं. और stone mortar to pound the crushed grains. जो मम्मी खलबत्ता लेती है ना, तो वो ग्रेन को क्रश करने के लिए मिला गया है. And plants and also be excavated. While some tools were made of stones, other were made of bones. कुछ तो stones के बने हुए tools मिले, कुछ bones के बने हुए tools मिले. Many clay pots were used for storing grains which were found from the excavated side. और बहुत सारे pots मिले हैं जो grains store करने के लिए use किया जाता था. कहाँ से मिला है? साइट पे से, जहाँ पे खोद काम चालू हुआ था. कोई सेटल्ड लाइफ है क्या देखने के लिए. Wheats and rice had become the part of their food. मेन खाना क्या खाते थे? व्हीट और राइस. Hence men had transformed from being a hunter gatherer to farmer herder who had led a settled life. अब इंसान हंटर एंड गैदरर नहीं था, अब वो फार्मर और हर्डर था. फार्मर मतलब खेती बाड़ी करने वाला और हर्डर मतलब पशु पालने वाला, और अब सेटल्ड लाइफ जीने लगा. ये पिक्चर में टूल्स और वेसल्स हैं. अब नेक्स्ट सेशन में we will do the exercise. The session is over. Learn the lesson. Thank you, children.